Very good morning, students. Let's start class 9, chapter first, geography. Geography जो आपका टॉपिक्स है आपके 9 बुक्स में जियोग्राफी का जो पहला जो टॉपिक है वो है आपकी इंडिया साइज एंड लोकेशंस। इंडिया की साइज एंड लोकेशंस के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की साइज को डिटरमाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको वर्ल्ड के मैप को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप शो कर रखा है, जो आपका स्केल बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये आपका हाथ से ड्रॉ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हैंडमेड है, ये आपका स्केल बेस्ड नहीं है। तो ये जो आपके सामने मैप है, इसके अंदर आपके मेजर जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसको इसमें मेंशन किया गया है, और आपके जो 3 आपके मेजर जो ओशियंस हैं उनको भी यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इंडिया की साइज को समझने के लिए देखें, आपको पहले 7 कॉन्टिनेंट्स के ध्यान रखने ना। तो पहला जो आपका जो लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया है, ठीक है। फिर सेकंड इज यूरोप, थर्ड इज अफ्रीका, फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ इज साउथ अमेरिका, सिक्स ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ इज अंटार्कटिका। ये आपके मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इन द वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स के अलावा आपके मेजर 3 ओशियंस भी अवेलेबल हैं। वो मेजर 3 ओशियंस कौन कौन से हैं उनको भी मैं आपको मैप में शो नहीं करूंगा, मैं आपको एज ए लोकेशन डिस्क्राइब करके बता दूंगा। तो ये जो आपका एरिया है दिस साइड मींस आपका ईस्टर्न साइड जो एरिया है ये आपका पूरा पैसिफिक ओशियंस है। मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ, पैसिफिक ओशियंस। ये आपका जो एरिया है ये आपका पैसिफिक ओशियंस है, जो सबसे लार्जेस्ट ओशियंस है। दिस साइड ईस्टर्न एंड दिस साइड वेस्टर्न। ये आपका आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी आपकी गोल है, आप सभी जानते हैं कि वहां का एरिया और यहाँ का एरिया एक ही है। तो ये भी आपका पैसिफिक ओशियंस का रीजन या एरिया आपका रहेगा। सेकंड ओशियंस की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका एरिया, ये अटलांटिक आप कह सकते हैं, अटलांटिक ओशियंस आप इसे कह सकते हैं, जो आपका ये आपका एरिया रहेगा। इसे अटलांटिक ओशियंस के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड इज इंडियन ओशियंस, ये आपका अटलांटिक ओशियंस, ये आपका इंडियन ओशियंस, ये आपको ध्यान रखना, ये आपके मेजर ओशियंस होते हैं। मैप को समझने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया का जो मैप है या वर्ल्ड का जो मैप है ये आपका इन्हीं डायरेक्शन पे बेस्ड है। ये आपके मेजर 4 डायरेक्शंस हैं। ये आपका एरिया हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने चाहे लॉन्गिट्यूड हो चाहे लैटिट्यूड पॉइंट्स हो, उनको हमने हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स क्या होते हैं? तो देखिए लैटिट्यूड जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं आपके, मान लीजिए ये वाले पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपका अर्थ एरिया है, ये आपकी जो लाइनें होंगी ये आपकी लैटिट्यूड लाइंस कहलाएगी। और लॉन्गिट्यूड जो लाइन होगी वो आप मान लीजिए आपका अर्थ का एरिया है, तो यहाँ से जो आपकी लाइन होगी वो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाएगी। तो ये जो आपकी जो लाइन है, जो आपकी 0 डिग्री आपके यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन है जो वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये तो हो जाएगा आपका ईस्टर्न और ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न, ठीक है। और अब ये तो हमने लॉन्गिट्यूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब लैटिट्यूड को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके भी लिए हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई है जो 0 डिग्री है, जो आपके वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हो जाएगा आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ये हो जाएगा आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पॉइंट आपको समझ में आ गए? अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा, जैसे कि मान लीजिए अब हमें इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करना है, इंडिया के बारे में आपका चैप्टर है। तो देखें ये जो लाइन है ना आपकी, ये जो डॉटेड जो लाइन है जो 0 डिग्री से पास हो रही है, ये आपके आप कह सकते हैं 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रही है। वो 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ये आपके मेजर आपके कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर आपकी 0 डिग्री लाइन पास होती है, जिसे मेडिटेरियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। मेडिटेरियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मेडिटेरियन लाइन को बेसिस से हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे। ये आपकी लैटिट्यूड लाइन है, बेस लाइन कह सकते हैं इसे आप। ये हो गया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ये हो गया आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। और आप सभी देख रहे हैं
एशिया में आपका क्या लोकेटेड है, इंडिया की पोजीशंस लोकेटेड है, एक सब कॉन्टिनेंट कंट्री है जो आपके 0 डिग्री से कौन से एरिया में लोकेटेड है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो आप सबको पता चल गया होगा कि इंडिया जो है वो आपके कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, वो आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी लोकेशंस के बारे में डिस्क्राइब हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये 0 डिग्री हो गया आपकी लैटिट्यूड्स। दो लाइंस को आपको और डिफाइन करके चलना है, वो दो लाइन कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा। दो लाइन जो है आपकी इसके नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर जो एरिया है और ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर एरिया है, यहाँ पर आपकी दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। यहाँ पर आपकी 23 डिग्री 30 नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात चल रही है, तो ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 30 नॉर्थ वाली जो लाइन है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये आपके इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो आपको इंडिया के कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आपके कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में है, तो आपके जो मेजर 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट से पास होती है। नेक्स्ट साउथर्न हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। यहां पर भी एज इट इज सेम डिग्री वैल्यू अगर मैं बात करूं 23 डिग्री 30 साउथ, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर है, तो यहां से जो लाइन पास होती है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो आपके 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपके मेजर 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट्स है जहां से आपकी तीनों लाइनें पासेज होती है, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अफ्रीका। आप कह सकते हैं कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जहां पर आपकी तीनों लाइनें पासेज होती हैं। मिड से कौन सी लाइन पास होती है, मेडिटेरियन लाइन, नॉर्थ से कौन सी लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथर्न साइड से आपकी कौन सी लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको मैप से रिलेटेड टॉपिक्स था जो आपको समझना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इंडिया की लोकेशंस के बारे में। वर्ल्ड मैप के बाद में जो आपका जो टॉपिक है वो आपके इंडिया मैपिंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है आपका, टोटल अगर मैं बात करूं तो जो टोटल इसका अप्रोक्स अगर कह सकते हैं, इसका जो टोटल एरिया है वो है आपका 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये फुल डिजिट याद नहीं करनी है, आपको शॉर्ट डिजिट याद रखनी है। ध्यान रखिएगा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो इसका टोटल एरिया है वो आपका इंडिया का एरिया रहेगा, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का आपका कितना परसेंट है, 2.4%। ध्यान रखिएगा टोटल जो एरिया है वो आपका कितना है, ध्यान रखिएगा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, तो पूरे वर्ल्ड का आपका कितना परसेंट है, 2.4%। इंडिया में जो टोटल जो आपके स्टेट्स हैं प्रेजेंट टाइम 2020 की अगर हम बात करें, बुक्स में कुछ अपडेट्स हैं, कहीं पर अपडेट्स नहीं है, तो ये आपका एक्चुअल डेटा है प्रेजेंट टाइम का। टोटल जो आपके स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं। आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर को स्टेट से रिमूव करके उनको यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया। उनकी 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद से आपके कितने स्टेट्स हो गए, 28 स्टेट्स हो गए हैं। टोटल यूटीज का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। प्रेजेंट टाइम में आपकी यूटीज हैं 8। आप सभी जानते हैं कि आपकी 2 यूटीज बना दी गई थी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बट पहले तो 7 थी। अब 7 के बाद में अगर 2 यूटीज अगर हो गई हैं तो टोटल 9 यूटीज होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने कुछ अपनी पॉलिसीज में अमेंडमेंट कर कर उन 9 यूनियन टेरिटरीज में एक आपकी यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, मैं आपको सामने उन पहले 7 जो यूनियन टेरिटरीज थी जो 2019 में, पहले मैं उनको आपको बता देता हूँ वो 7 यूनियन टेरिटरी आपकी कौन कौन सी थी। देखिए फर्स्ट इज दिल्ली,
सेकंड इज आप कह सकते हैं चंडीगढ़, थर्ड इज पंदुचेरी, फोर्थ इज दीव दमन, फिफ्थ इज दादर नगर हवेली, सिक्स इज लक्षद्वीप एंड सेवन इज अंडमान निकोबार। ये आपकी मेजर यूटीज थी 2019 में। तो 19 नवंबर में कुछ अमेंडमेंट के बाद में 2 यूटीज आपकी और बना दी गई थी। जम्मू कश्मीर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक को बना दिया था कश्मीर, जम्मू कश्मीर आप कह सकते हैं, और दूसरे पार्ट को बना दिया गया था लद्दाख। तो 7 तो यूटीज पहले थी, उसके बाद में 2 यूटीज होने के बाद में 9 यूटीज होगी। बट कुछ अमेंडमेंट के थ्रू जो दीव दमन और जो आपके दादर नगर हवेली है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। उन दोनों से मिलाकर आपकी एक यूटी बना दी गई है। तो इनका जो आप कह सकते हैं कंबाइंड जो नेम है वो रहेगा आपका दादर नगर हवेली एंड दीव दमन। ये आपको ध्यान रखना। तो प्रेजेंट टाइम में आपकी यूटीज कितनी है? 8 यूटीज है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन करके बता दिया है, जो इंडिया के मिड पार्ट से पासेज होती है। इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के साथ में 8 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट से पास होती है। तो 8 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वो 8 स्टेट्स के नाम मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ, नाम को ध्यान रखिएगा। ये जो आपके नाम है ये आपके वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में याद करने हैं आप सभी को। वेस्ट टू ईस्ट आपको नाम याद रखने हैं। तो पहला जो आपका स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। सेकंड इज राजस्थान, थर्ड इज एमपी, फोर्थ इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज झारखंड, 6 इज वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा एंड 8th इज मिजोरम। क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। ये आपके ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपकी कौन सी लाइन पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है। ये आपके वेस्ट टू ईस्ट स्टेट्स रहेंगे। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो रहेगा आपका नेबर्स कंट्री के बारे में, कि आपकी कौन कौन सी ऐसी इंडिया की नेबर्स कंट्री है जो आपके साथ में बॉर्डर शेयर करती है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 6 टॉप ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। वो भी मैंने आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट कर रखी है आप लोगों के लिए। आप सभी जानते हैं ये आपका एरिया वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। आप सभी जानते हैं साउथर्न साइड में जो श्रीलंका है वो हमारे साथ में वाटर बॉडी के थ्रू एरिया शेयर करता है, हमारे नेबर्स कंट्री आप कह सकते हैं उसे। बट जो लैंड एरिया जो हमारे साथ कवर करती है वो आपके सामने 6 आपकी कंट्री है। एक आपकी एक और कंट्री है 7 आप लिख सकते हैं म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। आपकी 7 कंट्री है। तो देखें वेस्ट से चल रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। मैप के थ्रू आप इन सभी कंट्री को याद करिएगा, मैप यूज करिएगा। आप सभी मैप में इनको फिल करने की कोशिश करिएगा। आपका घर का टॉपिक आज का यही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। वेस्ट टू ईस्ट आप सभी को फिल करनी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपकी ऐसी कंट्री है जो आपके साथ में लैंड एरिया के थ्रू बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपके इस चैप्टर का जो इंपोर्टेंट जो फैक्टर्स है वो आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कंट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो उसका वन जो डायरेक्शन है आप कह सकते हैं साउथर्न जो एरिया है वो आपका वाटर बॉडी से कवर है। किससे कवर है? वाटर बॉडी से कवर है। आप सभी जानते हैं इंडिया के वेस्टर्न साइड में है अरेबियन सी लोकेटेड एंड ईस्टर्न साइड में है आपका बे ऑफ बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप जो आपकी यूनियन टेरिटरी है वो आपके अरेबियन सी में लोकेटेड है, और जो अंडमान निकोबार जो आपकी यूनियन टेरिटरी है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये आपके इंडिया के साथ में आपकी वाटर बॉडी हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसकी टोटल जो यहाँ से लेके ये जो आपका साउथर्न जो कोस्टल एरिया जिसे आप कहते हैं कोस्टल एरिया, जिसे कहते हैं वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट। इसकी जो टोटल जो लेंथ है
वो हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर। तो कोस्टल जो पूरा एरिया है उसकी जो आप कह सकते हैं वाटर जो एरिया है उसके साथ अपन टोटल कितनी एरिया शेयर करते हैं, लेंथ शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, 7516.6 किलोमीटर अपन शेयर करते हैं वाटर एरिया से। अब लैंड एरिया के साथ में भी अपन कुछ एरिया कुछ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आपकी पूरा लैंड एरिया है तो इसके साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, या आपके नेबर्स कंट्री है जिनके साथ आप बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो इनकी जो टोटल जो आपकी लेंथ रहेगी वो रहेगी 15,200 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप घर पे डिस्कस करें और घर पे प्रैक्टिस करें आप मैप के थ्रू। गुड डे।